इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा ये मुल्ला मुनीर आपका नंबर 1 सिक्योरिटी थ्रेट है, कहा था। अमेरिकन की इंटेलिजेंस ने कहा था, और अमेरिका के लिए लेसन है, आतंकवादियों को बिठाओगे, आतंकवादियों से वार्तालाप करोगे, आतंकवादियों के साथ मिलकर ये काम करोगे तो आपके घर तक समस्या आएगी। ईरान और पाकिस्तान की आपस में ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, बट IRGC के साथ मुल्ला मुनीर के बड़े अच्छे संबंध है। 3 दिन तक वहां था। और पाकिस्तान से खबर क्या आ रही है, जरदारी पहुंच गया चाइना। अब जरदारी चाइना क्या करने गया भाई? ऐसा माना जाता है कि मुल्ला मुनीर की अति हो गई है, मुल्ला मुनीर अब फट चुका है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था कि अगराची साहब आप आ जाओ बात करो। अमेरिका नाराज है, ईरान नाराज है, और इसके बाद अमेरिका को लगा है, अमेरिका के यार प्रेसिडेंट को ही गेट्स पर्सनल विद पीपल। उसको 2 बार लगा इन पाकिस्तानियों के चक्कर में, मेरी 2 बार ऐसी तैसी हुई है, आई बीन ह्यूमिलिएटेड ट्वाइस। सो व्हाट डज ही वांट टू डू? ही वांट्स टू बेसिकली गो एंड कॉल इट अ डे। ही वांट्स टू रियली से कि भाई अब तो मैं तुम्हें देख लूंगा क्या हुआ मेरे साथ। उसकी ऐसे द ज्यूज विल बर्न इन हेल। देखिए अब की बार ख्वाजा आसिफ को नहीं मिलाया गया रांची से, ख्वाजा आसिफ वाज केप्ट आउट। रांची फिर सर्कल बैक करके आएगा पाकिस्तान। क्या मुल्ला मुनीर था वहां, जरदारी आपका बीजिंग गया है। आई थिंक समथिंग इज कुकिंग विद इन पाकिस्तान, बिकॉज मुल्ला मुनीर हैज पुश्ड हिज टूल लक टू बिहाइंड टू फार, और ये अमेरिका के लिए डिलीवर नहीं कर पाया। ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर डील पे बात करने को तैयार ही नहीं, यही तो स्टम्बलिंग ब्लॉक था। अगर इराक बात करने को तैयार नहीं है तो समस्या बढ़ गई है। और ये अगर न्यूक्लियर इज द ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक, न्यूक्लियर पे ना ईरान ना अमेरिका ना इजराइल कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बाकी वेपन्स तो देखी जाएगी। ब्लॉकेड जारी है, ईरान की हालत खराब है, ईरान वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। द ओनली विकल्प दैट फाइंड समबडी क्रेजी, हायर हिम एंड डू इट। और जो ईरान का नेटवर्क अमेरिका के अंदर वो सक्रिय, कैश पटेल क्या कर रहे हैं, DNI कह चुका कि मुल्ला मुनीर आपके लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और क्या अब अमेरिका अब भी अब पाकिस्तान जाएंगे? विल यू स्टिल सेंड JD Vance टू पाकिस्तान? विल यू स्टिल सेंड जेराल्ड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ टू पाकिस्तान? और पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान ने आपको इंटेल दी थी, पाकिस्तान को 101% पता है। I won't be surprised tomorrow American intelligence will know Pakistan was hand in glove with the plot. Hand in glove with the plot. Americans को लारे लपे दो, क्योंकि ये मुल्ला मुनीर बेसिकली जहादी इस्लामिस्ट है। ये जहादी इस्लामिस्ट है और they do all this. अल तकिया, Americans are getting a flavor of पाकिस्तानी अल तकिया। कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे बेवकूफ बनाते हैं। How do they take your belief and then basically screw you? ये जरा इनको समझ आ रहा होगा। ये अमेरिकन को दे आर गेटिंग देयर ओन टेस्ट ऑफ मेडिसिन। पाकिस्तानी टेस्ट ऑफ मेडिसिन क्या होता है? एक बड़ा आतंकवादी, एक छोटा आतंकवादी। ईरान बड़ा आतंकवादी, पाकिस्तान छोटा आतंकवादी। वो ग्लोबल आतंकवादी है, रीजनल आतंकवादी है। फर्क दोनों में यही है, दोनों सेम है। और इस मुल्ला रिजीम के साथ किसी को कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। दिस मुल्ला रिजीम शुड बी पेरिश्ड, दिस शुड एंड। और अब इन पे नेतन्याहू विल बी हैविंग द लास्ट लाफ, विल बी रियली हैप्पी, क्योंकि अब ट्रम्प के लिए पर्सनल हो गया। और याद कीजिए ट्रम्प ने एक ऑर्डिनेंस साइन कर रखा है, मैं आपको पहले भी बोला था, अगर ट्रम्प गलती से भी ईरान द्वारा असैसिनेट किया जाता है, then there's a sting order from American president, you have to go and wipe out Iran from the face of earth. ये न्यूक्लियर वाला ऑप्शन तब कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाता है। Americans will use nukes if President Trump is assassinated, और इन्होंने ये किया है। मैं कल से आपको कह रहा हूं भाई, ये अब सबसे खतरनाक फेज युद्ध कहा गया है। मैं आपको बोला था कि अगर मैं IA के चीफ की बात करूं, उसने कहा अब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की कगार पे आ गए। वी आर वेरी नियर टू यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अगर आज ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता, जो मेरा असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है, क्लेम तो नहीं कर पाऊंगा, असेसमेंट है, एनालिसिस है, कि इसमें ईरान का हाथ है, इसमें पाकिस्तान को पता क्या हो रहा है। पाकिस्तान का जरदारी बीजिंग क्या करने गया? वाई सी व्हाट इज ही डूइंग इन बीजिंग? ये बीजिंग क्या करने गया? या तो मुल्ला मुनीर के खिलाफ गया, या कुछ ना कुछ ये कर रहे थे। चाइना भी पकड़ा गया था, चाइना के हथियार पकड़े गए, चाइना के शिप में 150 बचपन मिसाइल्स का मसाला पकड़ा गया। मोदी जी इज वेरी स्मार्ट। मोदी जी ने पहले कंसर्न व्यक्त कर दिया, सबसे पहला कंसर्न मोदी जी ने व्यक्त किया है। बाकी दुनिया के लीडर अभी हाइबरनेशन में, कुछ सो रहे हैं कुछ जग रहे हैं, पर मोदी जी फास्ट, वो मोदी है भाई। अमेरिका तुम्हारी अंदर दुश्मन घुस चुका है। अमेरिका तुम्हारे अंदर घुस के ईरान तुम्हें मार रहा है। तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान ने तुम्हारी सुपारी ले ली है। पाकिस्तान हर एक की सुपारी लेता, और पाकिस्तान के अलतकिया में फंसोगे, इस्लामिक वर्ल्ड के अलतकिया में फंसोगे, यही तुम्हारे साथ होगा। दिस इज इस्लामिक अलतकिया जो पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ इंशाल्लाह बिल्कुल जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दे आर अवेयर ऑफ दिस एंड योर असेसमेंट वाज कंप्लीटली राइट। और ये क्योंकि असेसमेंट वाज राइट, क्योंकि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने बिल्कुल यही किया है। मैं मानता हूं कि इसके बाद
मैं मानता हूँ इसके बाद ट्रंप का सिक्योरिटी कवर दे हैव टू इंक्रीज, दे हैव टू make a lot of protocols about Trump because Iran is trying, in my assessment, to assassinate Trump. पाकिस्तान is hand in glove with it. उन्हें कुछ पता है, कुछ छुपाया होगा इन्होंने. पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है. और गेम क्या था? गेम था ट्रंप को हटाओ, वैंस को गद्दी पे बिठाओ. क्योंकि अब जो खबर आई है कि they were there to, he was there to assassinate Trump, not Vance. अगर जेडी वैंस कुर्सी पे बैठेंगे तो सारा युद्ध के समीकरण बदलेंगे. Everything about the war will change as soon as JD Vance takes the chair. और नेतन्याहू will have nightmares again. Not as bad as Obama, but ये आदमी कुछ पीस वीस के चक्कर में बड़ा घूमता है. He thinks he can still cut a deal with मोहम्मद गिलाबफ and all. तो ये तो 21 घंटे उनसे सर मार के ये समझ गया कि कुछ नहीं होगा. ये जो कोल थॉमस एलन है, that ये इसने बोला है कि he wanted to eliminate Trump. ये जो assassin पकड़ा गया है कोल थॉमस एलन, इसने बोला कि भाई मैं यहाँ ट्रंप को मारने आया था, मेरा कोई मॉस शूटिंग का इरादा नहीं था, ट्रंप को मारने आया था. ट्रंप पे तीसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट. पाकिस्तान इन द गेम, आपका ईरान डेफिनेटली इन द गेम. मोदी जी ने कंसर्न व्यक्त किया है. अमेरिका के लिए आंख खुल गई है. कैश पटेल जागो, DNI जागो. You won't be so lucky. Now question is, why did they evacuate Trump? ट्रंप को इसलिए इवैक्यूएट किया गया. अगर वो ट्रंप को इवैक्यूएट नहीं करते, मान लो there's a group of shooters, they may be 10-20, कुछ भी हो सकता था. There could have been a very big carnage in that hotel. एक बहुत बड़ा मैसेकर होते होते बचा वहां पे. अगर गोलियां एक बार चलनी शुरू हो जाती, there could be a big carnage. बट ट्रंप पे एक बात तो मैं बोलूंगा, इस पे भगवान की कृपा तो हमेशा बच जाता है. 3 अटेम्प्ट 2 साल में, 4 टेक्निकली, 3 प्रैक्टिकली, बट ये तब भी बच गया. somehow he is saved. एंड मैं अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ. बहुत ही कमजोर है. दो दे डिड द सिक्योरिटी सर्विसेज, बट हाउ कैन यू डू सच इवेंट्स इन होटल बॉलरूम्स एंड ऑल? हाउ कैन यू हैव प्रेसिडेंट देयर? हाउ कैन यू हैव सच थिंग्स हैपनिंग देयर? मैं मानता हूँ कि युद्ध में एक नया अध्याय शुरू हुआ है. युद्ध अब एस्केलेट होगा. अभी अमेरिका मान नहीं रहा, राइट? बट जो असैसिन जो पकड़ा गया, हत्यारा जिसने अटेम्प्ट किया, वो क्लियर कह रहा है मैं ट्रंप को मारने आया था. अब सर ये मसला खराब होने वाला है और पूरा मिडल ईस्ट हिल गया, पूरे स्टॉक मार्केट हिल गए. वीडियो जो हमने देखा, ही वाज ऑलमोस्ट रीच देयर, और गोलियां काफी चली हैं. और he had multiple weapons carrying with him, and he's a master's in bachelor's in mechanical engineering and master's in computer sciences. Caltech graduate. It is unexpected assassin which you are trying to use, and